हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आपके प्लस पॉइंट। आज की इस वीडियो लेक्चर में विद्यार्थी में आपको एसएससी से रिलेटेड एक पेपर जो होता है आपका एमटीएस का मल्टीटास्किंग स्टाफ, ये 2023 का पेपर जो हुआ है उसका मैं सोल्यूशन लेकर आऊँगा। सबसे पहले अभी इस वीडियो में मैं आपको जो मैथ सेक्शन होता है, मैथ में आपको पता होगा 20 क्वेश्चन आता है, तो उस 20 क्वेश्चन का हम यहाँ पे सोल्यूशन आपको बताऊंगा, और ये सोल्यूशन आप देखना, टोटल 20 क्वेश्चन बनाना, एक बार अच्छे से टाइम देके एक बार थोड़ा सा बिलीव करके ये 20 क्वेश्चन को अच्छे से आप देख लो, उसके बाद आप बनाओ, उसके बाद आप गेस करना क्या जो पहले आप पढ़ रहे थे और अभी जो आपको कॉन्सेप्ट मिला है दोनों में कुछ अंतर है। अंतर कहने का मतलब है आपका टाइम बच रहा है। एग्ज़ाम में टाइम का इम्पोर्टेंस आपको पता होगा। आप अगर जो कोई एग्ज़ाम दिए होंगे एसएससी का या तो कोई और एग्ज़ाम, मोस्टली एसएससी का हम बात करें तो इसमें देखे हुए कि आपको जो है टाइम मैनेज नहीं होता होगा, लेकिन ये एमटीएस में आपको बहुत ज़्यादा टाइम रहता है आराम से आप बना लोगे। तो यहाँ पे हम मेन रूप से आपको टाइम को लेकर आपको इसमें बहुत सारा कंसेप्ट बताऊंगा, ट्रिक बताऊंगा कैसे कम समय में क्वेश्चन को अटेंड करना है। ठीक है, तो आप अच्छे से क्या करो, 1 से लेकर 20 क्वेश्चन बढ़िया से देखो, उसके बाद आप जज कर लेना। आपके लिए अगर बेनिफिशियल रहेगा तो नेक्स्ट वीडियो आप देख लेना, यूट्यूब पर ये डाउनलोड अपलोड कर देंगे और इसको क्या करना है 2x पे या 1.5x पे, जितना भी आपको जिस पे आप कंफर्टेबल फील करते हैं उस दिन आप क्या कीजिए, आप उसको स्पीड करके पूरा एक बार वीडियो देख लेना, और डेली अगर जो आप ये काम करेंगे तो अगर जो एक दिन में थोड़ा सा फायदा हुआ तो इसी को अगर जो हम फॉलो करते रहेंगे तो आपके लिए ये बहुत बेनिफिशियल साबित होगा। ठीक है, आई होप आप सब को पता होगा कि 2023 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसके पहले जो एग्ज़ाम हुआ होगा 2022 में, 2021 में, अभी जो नेक्स्ट एग्ज़ाम पड़ेगा ये 2024 का पड़ेगा। तो आप नोटिफिकेशन वगैरह अच्छे से पढ़ लिए होंगे, इसका क्या सिलेबस रहता है, कितना क्वेश्चन किससे आता है, ये सब आपको मालूम होगा। अगर जो ये सब के बारे में बात करना है तो मेरा जो कॉन्टेक्ट नंबर है 7488712022, उस पर हमको पर्सनली मैसेज या तो कॉल कर लेना, जो भी रहेगा उससे रिलेटेड जानकारी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। अभी के वीडियो में हम क्या करेंगे विद्यार्थी, टोटल 20 क्वेश्चन लेके आए हैं, ये पीडीएफ देख रहे हो, इस पीडीएफ में टोटल जो है आपका 20 क्वेश्चन है, एक से लेकर यहाँ लास्ट आपको दिखा रहे हैं, ये टोटल 20 क्वेश्चन है 20 क्वेश्चन का क्या करेंगे हम सोल्यूशन करेंगे और सोल्यूशन से आप कुछ कंसेप्ट लीजिए। ठीक है, बाकी कल से क्या करेंगे, नेक्स्ट जो वीडियो आएगा वो आपका दूसरा शिफ्ट का आ जाएगा। जैसे 1 सितंबर का ये एग्ज़ाम हुआ था 2023 में, 1 सितंबर को एग्ज़ाम हुआ था, ये फर्स्ट शिफ्ट का है, तो अभी इसका सोल्यूशन प्रोवाइड कर देंगे। फिर नेक्स्ट अगर जो मैथ का लेके आएंगे तो सेकेंड शिफ्ट का होगा, 21 सितंबर का है यानी कि 2023 में जितना भी शिफ्ट हुआ है सभी का हम सोल्यूशन प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। और अगर जो रीजनिंग का सेक्शन रहेगा विद्यार्थी तो रीजनिंग का प्लेलिस्ट में जाना, तो रीजनिंग में आपको क्या लेगा, रीजनिंग का आपको क्वेश्चन सारा वहाँ पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे अभी हम मैथ स्टार्ट कर रहे हैं, फिर आप सबका रिस्पांस जैसा रहेगा आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, लग रहा है कि आपको इससे कुछ बेनिफिट हो रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। नेक्स्ट से फिर क्या करेंगे और भी इसी तरह का वीडियो लाकर आपको प्रोवाइड करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, अगर जो एक बढ़िया रिस्पांस रहेगा तो रीजनिंग का भी लेकर आऊँगा, और उसमें भी अच्छा रहा तो फिर मैं आपको इंग्लिश का क्वेश्चन लेकर आऊँगा, और बाकी जीके चीज़ के बारे में तो आपको मालूम होगा कि एसएससी के जो जीके आता है उसका क्या मतलब कि अंडर आता है एग्जाम में, वो आपको पता होगा, तो इसलिए उसका वीडियो हम लेकर नहीं आएंगे, लेकिन मैथ रीजनिंग इंग्लिश ये तीनों का वीडियो लेकर आएंगे। लेकिन आपका कमेंट सेक्शन रिस्पॉन्स, आपका जो कमेंट सेक्शन रहेगा उसमें रिस्पॉन्स अच्छा रहेगा, आपका डिमांड रहेगा तो मैं लेकर आऊँगा। ठीक है विद्यार्थी जी, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, आज के लिए थोड़ा समझ आते हैं, शुरुआत में आपका इतना टाइम लिए हैं, कल से या नेक्स्ट वीडियो जो भी आएगा उसमें मैं इतना टाइम नहीं लूँगा, सीधा सीधी क्या करना है क्वेश्चन पकड़ना है और वहाँ से आराम से सोल्यूशन स्टार्ट कर देना। ठीक है, आप समझ गए कि यहाँ पर हम क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो ये एमटीएस का जो एग्ज़ाम हुआ था 2023 में, जो भी शिफ्ट हुआ टोटल, तो उसमें सबसे पहले अभी हम मैथ का प्रोवाइड करेंगे, उसके बाद फिर आगे रीजनिंग का भी करेंगे, उसके बाद फिर आगे आपका जो है इंग्लिश का भी करेंगे। ये आपको पता होगा मैथ से कितना क्वेश्चन आता है विद्यार्थी, 20 क्वेश्चन, रीजनिंग से 20 क्वेश्चन, और जीके जीएस से और इंग्लिश से आपको पता होगा 25, और जीके जीएस या जीए इसको बोल लो, जनरल अवेयरनेस, इससे आता है 25, यानी कि ये फर्स्ट सेक्शन में आपको 40 क्वेश्चन मिलेगा
और इस सेकेंड सेक्शन में आपको कितना है 50 क्वेश्चन मिलेगा। आपको पता होगा पहला सेक्शन क्वेश्चन को अटेंड करने के बाद फिर क्या करता है, मेरा सेकेंड सेक्शन स्टार्ट होता है एग्जामिनेशन में। ठीक है, तो ये सब आपको मालूम होगा। बाकी इसके बारे में डिटेल में आपको कुछ पता करना है तो मेरा जो नंबर है कॉन्टैक्ट नंबर 7488712022 है ना, इस पर क्या करना, कॉल कर लेना या तो फिर क्या कर लेना, हमसे मैसेज कर लेना। जो भी मेरे पास नॉलेज रहेगा उसको प्रोवाइड करने का कोशिश करें। ठीक है विद्यार्थी, आज थोड़ा सा टाइम लिए, फर्स्ट डे था इसलिए थोड़ा सा हमको बताना इतना जरूरी था कि मेरा सीरीज किस प्रकार से चलेगा। चलिए अब देखिए, यहाँ सबसे पहला क्वेश्चन है। एक चीज़ और बता देते विद्यार्थी आपको, यहाँ जो हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे इसमें मेन मेरा मकसद रहेगा विद्यार्थी टाइम को मैनेज करना, क्योंकि एग्जाम में आपको टाइम ही प्रॉब्लम होता है। टाइम कैसे मैनेज करेंगे, जितना भी मेरे पास जानकारी रहेगा वो प्रोवाइड करने का कोशिश करेंगे। ऐसे हम भी कोई बड़ा टीचर नहीं है, हम भी आपकी जैसा क्या एक स्टूडेंट है, कुछ नॉलेज मेरे पास है जो आपके पास पहुंचाने का कोशिश कर रहे हैं, है ना, यूट्यूब के माध्यम से। तो यहाँ पे उतना कुछ ज़्यादा मेरा एक्सपीरियंस नहीं है, बहुत ज़्यादा मतलब कि बड़ा टीचर नहीं है कि मैं बोल दूंगा कि हाँ ये हो जाएगा ये हो जाएगा ना तो हो ही जाएगा, वैसा कोई बात नहीं। हम भी आपके जैसे एक स्टूडेंट है, बाकी देखना वीडियो आपको सही लगेगा तो नेक्स्ट टाइम आप देना यूट्यूब पे, टाइम नहीं लगे तो क्यों कितना टाइम वेस्ट करेंगे ना, किसी का टाइम थोड़ी मतलब कि इसी प्रकार चलता है कि अपना टाइम यहाँ पर आके वेस्ट करेंगे, नहीं। आपको सही लगे तो फिर आपको आगे फॉलो करना, नहीं लगे तो उसको छोड़ देना, है ना। चलिए, तो टाइम मैनेज को लेकर हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो भी क्वेश्चन का जो सोल्यूशन हम प्रोवाइड करेंगे, जो भी क्वेश्चन का हम सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे इसमें दो तीन चीज़ को हम ध्यान में रखते हुए बनाएंगे विद्यार्थी, है ना। सबसे पहले एक डिजिटल सम जो होता है, डिजिटल सम का भी यूज करेंगे कहीं कहीं जहाँ रिक्वायरमेंट रहेगा, है ना। हर जगह ऐसा नहीं कि फिक्स है कि डिजिटल सम ये यूज करके ये हम क्वेश्चन को बनाएंगे, लेकिन जहाँ डिजिटल सम होगा डिजिटल सम यूज करेंगे। उसके बाद फिर एक होता है विद्यार्थी यूनिट डिजिट, है ना, यूनिट डिजिट का भी क्या करेंगे हम सब यूज करेंगे। और एक होता है अप्रोक्सीमेशन, APPROXI अप्रोक्सीमेशन, है ना, अप्रोक्सीमेशन का भी क्या करेंगे हम सब इसको यूज करेंगे। ट्रिक जो भी मेरे पास पता रहेगा, हमको जो भी जिसके बारे में जानकारी रहेगा, है ना, उस ट्रिक को क्या करेंगे यूज करके जितना कम समय में होगा क्वेश्चन प्रोवाइड अति सोल्यूशन उसका प्रोवाइड करने का कोशिश करें। ठीक है विद्यार्थी, समझ में आ गया कि अब हम क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं और ये सीरीज, है ना, ये सीरीज आपको क्या प्रोवाइड करेगा इसके बारे में आपको पता चल गया होगा। चलिए, बाकी विशेष कोई भी दिक्कत हो, है ना, कुछ बात करना हो तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर लेना। अगर जो टेलीग्राम पे आओगे तो टेलीग्राम पे आप MK प्लस पॉइंट, मेरा चैनल का नाम देख ही रहे हैं ना, मेरा चैनल का नाम MK प्लस पॉइंट है। टेलीग्राम पे भी इसी नाम से आपको क्या टेलीग्राम मिल जाएगा, वहाँ पे आके क्या करना, मैसेज कर लेना या तो फिर कॉन्टेक्ट कर लेना या तो व्हाट्सएप से मैसेज कर लेना। बाकी ये जो भी क्वेश्चन मैं बनाऊँगा ये तो यूट्यूब पर रहेगा ही, और यूट्यूब के साथ साथ अगर जो आपको PDF चाहिए, है ना, तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहाँ से आपको एक PDF मिल जाएगा। तो फिर व्हाट्सएप पे हमको मैसेज कर लेना, पर्सनली आपको एक PDF मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, चलिए, आपको कहीं टाइम वेस्ट करने का कोई ज़रूरत नहीं कि ये बुक लाएंगे वो बुक लाएंगे ये PDF बनाएंगे, है ना, कुछ नहीं। आपको PDF चाहिए जो यूट्यूब पर प्रोवाइड करेंगे हम, उस PDF को फिर क्या करेंगे आपको टेलीग्राम में डाल देंगे या तो फिर व्हाट्सएप से कॉन्टेक्ट कर लेना, व्हाट्सएप पे आपको मैं भेज दूँगा। ठीक है, चलिए, आज के लिए जो भी टाइम ली उसके लिए क्षमा चाहते हैं, थोड़ा सा टाइम आपका वेस्ट किए, लेकिन इतना जरूरी आप बताना, है ना, तब ना फिर मजा आएगा कि इस क्लास में क्या होगा। चलिए विद्यार्थी, सबसे पहले क्या करते हैं, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। और एक चीज़ और बता देते हैं, ये क्वेश्चन या तो ये जो सीरीज चल रहा है ये उसके लिए बेनिफिशियल है विद्यार्थी जिसका बेसिक ठीक है, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बना रहे हैं, इसमें सब मिक्स क्वेश्चन रहेगा। तो आपका टोटल चैप्टर यानी मोस्टली चैप्टर आपको पढ़ा हुआ रहना चाहिए, ताकि किसी भी प्रकार का क्वेश्चन हम बताएंगे ना तो वहाँ आपको मतलब समझ में आ जाना चाहिए कि हाँ बेसिक क्या है। बाकी टाइम को कैसे मैनेज करना है थोड़ा सा हम बताएंगे, जो भी मेरे पास नॉलेज है ना, इसको ट्रिकली बनाने का कोशिश करेंगे। और आप जो जान रहे वो मेथड और मेरा मेथड एक बार देखिए, अगर जो आपको सही लगेगा मेरा मेथड तो मेरा मेथड फॉलो कर लेना, और नहीं लगेगा तो फिर क्यों यहाँ पर टाइम वेस्ट करेंगे ना, कोई ज़रूरत नहीं है टाइम वेस्ट करने का, अपना दूसरा जगह देख लेंगे तो फिर सिर्फ पढ़ रहे हैं उसी पढ़ रहे हैं। ठीक है विद्यार्थी, चलिए, तो इसलिए आपको बेसिक पहले क्लियर रहना चाहिए। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन इसको स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ यदि पहली संख्या तीसरी संख्या से 20% कम है और दूसरी से तीसरी संख्या का अनुपात 7:10 है ना, रेशियो जिसको अनुपात को इंग्लिश में रेशियो बोलते हैं, तो पहली संख्या और तीसरी संख्या का औसत दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत कम है, सॉरी अधिक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे विद्यार्थी, एक क्वेश्चन एग्जाम में पढ़ेंगे, पहले डिटेल में इसको थोड़ा सा समझाते हैं, फिर इसका ट्रिक में, है ना, मतलब जो भी ट्रिक अगर जो रहेगा कम समय बनाने का एग्जाम में कैसे बनाएंगे उसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले इसका क्या है सोल्यूशन हम करते हैं।
थोड़ा सा डिटेल से पहले बताते हैं, फिर ट्रिक आपको बताएंगे। क्या करा है, पहली संख्या तीसरी संख्या से 20% कम है और दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का अनुपात 7:10 है। यहाँ पर से क्या पता चला विद्यार्थी, इसमें 3 संख्या है, 3 नंबर है ना, तो 3 नंबर मान लेते हैं, n1 n2 n3। तो ये सब एग्जाम में लिखना उतना नहीं, सब दिमाग में डायरेक्ट चलाना है ना, और लास्ट में बताएंगे कैसे बनाना है। चलिए, तो इसमें क्या, सबसे पहला संख्या पहले हो गया n1 n2 और n3। इसमें क्या कर रहा है कि दो संख्या का अनुपात है विद्यार्थी 7:10, ठीक है, ये दिया हुआ क्वेश्चन में। उसके बाद फिर क्या करा है कि पहली संख्या जो है ना, तीसरी संख्या से 20% कम है। तीसरी संख्या आप क्या माने हैं, 10, 10 का 10% क्या होगा विद्यार्थी, 1, तो 20% क्या हो जाएगा, 2। ये सब मालूम रहना चाहिए, ये आपको दिमाग में एकदम आ जाना चाहिए कि 10% का है ना, अगर जो 10% निकालेंगे तो 1 होगा, 20% निकालेंगे तो 2 होगा, है ना। अब क्या करा है कि पहली संख्या तीसरी संख्या से 20% कम है, तो 20 में सॉरी 10 में क्या करेंगे, 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो ये मेरा क्या हो गया, तीनों संख्याओं का रेशियो हो गया। यहाँ तक क्लियर। चलिए, उसके बाद फिर क्या कर रहा है कि अब हमसे पूछ रहा है कि पहली संख्या और तीसरी संख्या का औसत, पहली संख्या और तीसरी संख्या का औसत, औसत आपको मालूम रहना चाहिए, एवरेज क्या होता है ना। यहाँ पर कह रहा है एवरेज निकालने के लिए, तो पहले एवरेज पहले निकाल लेते विद्यार्थी इसका, 8 और प्लस 10/2 बराबर कितना हो गया, 9। ये सब एग्जाम में दिमाग में चलना चाहिए, यहाँ पर हम डिटेल में लिखते हैं लेकिन एग्जाम में दिमाग में चलना चाहिए, तभी टाइम आपका मैनेज होगा, नहीं तो टाइम मैनेज नहीं होगा। ये हो गया विद्यार्थी 9। अब इसके बाद फिर क्या कर रहा है कि इसका जो एवरेज है दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है, तो दूसरी संख्या विद्यार्थी आपका क्या है, 7, और ये संख्या क्या एवरेज आया, 9। इससे कितना ज़्यादा है, तो कहोगे 2 ज़्यादा है, तो ये देख लो 7 और ये 9 है ना, ये क्या है, 9 है, तो यहाँ पर 9 लिखेंगे। तो ये कितना ज़्यादा विद्यार्थी, ये एवरेज है और ये दूसरा संख्या है ना, दूसरी संख्या है, तो यहाँ पर कितना ज़्यादा है, 2। तो 2 किससे ज़्यादा है, ये 9 जो है किससे ज़्यादा है, 7 से ना, तो 7 से हम क्या करेंगे, डिवाइड। इसका परसेंटेज निकालने जाते हैं ना, परसेंटेज के बारे में आपको मालूम होगा कि जितना कम है या ज़्यादा है उसको ऊपर में लिखेंगे, और जिससे ज़्यादा या कम है उसको नीचे में रख के फिर क्या करते हैं, इसको परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा क्या चीज़, परसेंटेज में। ऐसे 2/7 का डायरेक्ट आपको बताना है ना, फ्रैक्शन आपको याद रहना चाहिए, 14.2/7 होता है ना। ये सब दिमाग में रखना है तो तुम्हारा टाइम बचेगा। अब देखो विद्यार्थी, यहाँ से कितना आ गया, 200 आ गया, और 200/7, तो ऐसे पढ़ो है ना, इसको लगाओ, 7 एकम 7 नहीं, 7 दूनी 14 लग जाएगा, और फिर 14 लगाएंगे, फिर अपना क्या है, यहाँ पर इसको भाग देते हैं थोड़ा सा, और वैसे दिमाग में लगाओगे तो दिमाग में भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ थोड़ा सा डिटेल में समझाते हैं। 7 दूनी 14, यहाँ पर कितना हो गया, 6 और 0, 56 है ना, ये हो गया तुम्हारा 56, हो गया विद्यार्थी कितना, 4, यानी कि यहाँ से हम बोल सकते हैं 28.4/7 है ना। तो हमारा क्वेश्चन कौन आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ये। समझ में आ गया होगा। अब बाकी विद्यार्थी देखिए, आपको कहीं दिक्कत होगा ना, ये तो रिकॉर्डेड वीडियो है, लाइव तो है नहीं कि आपके साथ हम क्या है, कॉन्टैक्ट में है, मतलब कि आपके साथ लाइव में है ना, कि आप उधर से मैसेज करेंगे, कमेंट करेंगे, इधर से हम रिप्लाई देंगे। ये ऑफलाइन है तो कोई दिक्कत नहीं है ना, टेंशन लेने वाली बात बिल्कुल नहीं। आज आपको हम टाइम दे रहे हैं तो आपको कुछ बेनिफिशियल के लिए, आपको कहीं पर भी 1% भी दिक्कत होगा ना, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। अगर जो कमेंट करने का मन नहीं रहेगा ना, तो पर्सनली जो मेरा व्हाट्सएप नंबर ऊपर में दिए उस पर मैसेज कर देना, ठीक है। ये सब हम डेली बताएंगे नहीं, आज हम बता रहे हैं फर्स्ट क्लास है, इसलिए थोड़ा सा आज हम टाइम आपका ले सकते हैं, है ना, लेंगे, लेकिन कल से आपका इतना टाइम हम नहीं लेंगे, ठीक है विद्यार्थी। चलिए, क्वेश्चन समझ में आ गया। बाकी इसको शॉर्ट में बनाना विद्यार्थी, तो देखो दिमाग में रखना है कि यहाँ पर 3 संख्या है, 3 संख्या में पहला संख्या क्या है हमको मालूम नहीं अभी, है ना, दूसरा संख्या और तीसरा संख्या का रेशियो दे दिया 7:2। अब तीसरा संख्या क्या कर रहा है विद्यार्थी, पहला संख्या कर रहा है तीसरा संख्या से 20% कम है, तो ये तीसरा संख्या आपका क्या रेशियो 10 है, तो 10 का अगर जो 20% निकालेंगे तो कितना जाएगा विद्यार्थी, 2, और उससे 2 है ना, 20% कम है, यानी कि 2 कम है, तो कितना जाएगा विद्यार्थी, 8 हो जाएगा। अब क्या करें, पहली संख्या और तीसरी संख्या का औसत, तो पहली संख्या आपका 8 और ये 10, दोनों का रेशियो कितना होगा विद्यार्थी, 9। बस इसको डायरेक्ट लिखना है 9। अब ये देख लेना है कि दूसरी संख्या से कितना कम है, तो दूसरी संख्या से देखो विद्यार्थी, ये दूसरी संख्या से कितना अधिक है ना, अधिक पूछ रहा था, ये अधिक है, तो कितना है, तो 2 अधिक है, तो 2 कितना से अधिक है, 7 से, और 2/7 आपको मालूम होगा 14.2/7 होता है, ये हो गया। लेकिन यहाँ पर क्या करा है कि यहाँ पर 14.2/7, ये दूसरी संख्या से इतना। अब इसको जो है 14.2/7 है ना, इसका आंसर कितना है नीचे, आंसर आया था 28.2/7।
तो यहाँ से दिक्कत कहाँ हुआ, 14 2 ज़्यादा हो गया, 2 से ज़्यादा हो गया, ये है ना, कितना प्रतिशत अधिक है, तो अधिक तो हो गया विद्यार्थी 2.7 इतना 14। अच्छा हाँ, ये हो गया आपका कितना 2.7 बटे, ये हो गया 14, 2/7 बराबर 14.2/7। तो यहाँ से आप देखेंगे है ना, ये 200, ये 28.4/7 किससे आया विद्यार्थी, यहाँ से 2/7, और इसको 100 से मल्टीप्लाई करें, सॉरी ये 2/7 है ना, 2/7 है ना, तो 1/7 का वैल्यू ये आपको पता है कि 1/7 का वैल्यू कितना होता है, 14.2/7। तो यहाँ तो 2 से मल्टीप्लाई है ना विद्यार्थी, तो इसलिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 दूनी 28 और 2 दूनी 4, यहाँ हो गया 7। ठीक है, तो ये हो गया आपका कितना 28.4/7, ये हो गया आपका परसेंटेज। मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, फिर भी अगर जो दिक्कत होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, या तो फिर पर्सनली आप हमसे मैसेज कर देना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शॉर्ट में बता दिए, डिटेल में भी बता दिए, है ना। अगला क्वेश्चन क्या है, गीता ने अपने बैंक खाते में एक निश्चित धनराशि की जो 5% की है ना वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों में इतना रुपया हो जाता है। कह रहा है कि गीता नाम की कोई लड़की है जो एक बैंक खाते में एक निश्चित धनराशि, कोई निश्चित धनराशि रखी होगी है ना, जो 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में इतना रुपया हो जाता है। ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज की दर से वार्षिक यहाँ पर बोला जा रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज है ना, एक साधारण ब्याज होता है, चक्रवृद्धि ब्याज होता है, सीआई और एक एसआई होता है। तो यहाँ पर क्या है, सीआई कंपाउंड इंटरेस्ट है, दर से वार्षिक रूप से संयोजित होता है, जमा होता है ना। तो ये मतलब कि उसको मतलब कि दर पर उसको क्या 5% ब्याज पर क्या है उसको चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है ना। तो कह रहा है कि उसने कितनी राशि जमा की है, यानी कि उससे पूछा कि कितना राशि जमा है। देखिए थोड़ा सा पहले डिटेल में बताते हैं, फिर लास्ट में शॉर्ट में बता देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले दिया हुआ क्या चीज़, तो यहाँ दिया विद्यार्थी आपको ये सीआई दिया हुआ है, ये सीआई नहीं, ये आपका अमाउंट दिया हुआ, अमाउंट मतलब मिश्रण है ना, मिश्रण दिया हुआ आपको 27,783, और टाइम बराबर आपका दे दिया 3 साल, और यहाँ से आपका रेट बराबर दे दिया विद्यार्थी 5%। तो आपको क्या करा है, पी बराबर निकालने के लिए कह रहा है। तो अगर जो आप यहाँ देखेंगे तो 5% का मतलब आपको मालूम है 1/20 होता है ना। और यहाँ रेशियो मेथड हम अप्लाई कर रहे हैं, पहले इधर प्रिंसिपल और इधर अमाउंट। प्रिंसिपल अगर जो 20 रखेंगे विद्यार्थी तो अमाउंट 21 पे मिलेगा है ना, यहाँ पर 21 हो जाए। ये कितना साल है, ये 3 साल का, तो 3 साल का विद्यार्थी तो इसको 3 बार करोगे है ना, ये आपको प्रोसेस मालूम होगा। तो ये हो गया प्रिंसिपल और ये अमाउंट का रेशियो, तो इधर से आप मल्टीप्लाई कर लेंगे ये तीनों को, तो 2 3 हो जाएगा 2 2 4 4 2 8 है ना, ये 8000 हो गया। और बाकी 21 का आपको मालूम होगा 9261 आता है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ, ये दिया हुआ आपका अमाउंट, लेकिन यहाँ पर अमाउंट कितना आया, कितना आया, तो पहले क्या करेंगे कंपेयर करेंगे कि ये तुम्हारा जो है ऊपर आया कितना 27,783, और बटे विद्यार्थी कितना आया विद्यार्थी यहाँ पर 9261 है ना। और हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल तो विद्यार्थी 8000 है, तो यहाँ पर 8000। अब देखिए यहाँ पर क्या है, डिजिटल सम यूज कर सकते हैं, लेकिन हर जगह नहीं यूज होगा है ना, वहाँ पे देखना जहाँ पर यूज होने लायक रहेगा वहाँ पे, यहाँ पर डिजिटल सम देखते यूज होता है कि नहीं। ये 9 हो गया, ये 6 2 8 1 9 है ना, नीचे डिजिटल सम 9 आगे विद्यार्थी, तो ये आपका क्या है मुश्किल हो गया, यहाँ पर डिजिटल सम यूज नहीं करना। अगला डिजिटल सम यूज करेंगे विद्यार्थी है ना, डिजिटल सम कहते हैं यूनिट, ये आपका क्या है डिविजिबिलिटी रूल है ना, डिविजिबिलिटी रूल यहाँ पर यूज करते हैं। सबसे पहले देख लेते विद्यार्थी, यहाँ पर 3 जीरो आएगा, लास्ट में 3 जीरो, पहले नंबर ये ऑप्शन कैंसिल हो गया, बाकी 3 में देख रहे हैं कि 3 जीरो है। ये 8 के मल्टीपल में है, 8 से भी क्या है यहाँ पर देखते हैं ए बी 8 से कट जाएगा, ए बी 8 से कटेगा और ए बी 8 से कटेगा है ना, तो इसलिए यहाँ पर जो डिविजिबिलिटी रूल भी क्या हो गया, फेल हो गया। अब चलते हैं है ना, अब इसको एक बार थोड़ा सा ध्यान दोगे तो यहाँ पर कितना बार कर रहा है, ये 3 बार में आपको कट जाएगा। अब 3 बार में कट जाएगा तो 8 और दिया 24 सही हो गया, तो आपका 24 पर 3 जीरो है ना, जो आपका फोर्थ ऑप्शन क्लियर। तो ये हो गया विद्यार्थी आपका कौन मेथड, ये हो गया रेशियो मेथड, जिसमें सक्सेसिव मेथड भी लगा सकते हैं, लेकिन सक्सेसिव थोड़ा सा है ना कैलकुलेटिव हो जाएगा, इसलिए सक्सेसिव मेथड यहाँ पे नहीं लगाइए। बाकी नेक्स्ट का भी वैसा क्वेश्चन आएगा तो सक्सेसिव मेथड का हम क्या करेंगे अच्छे से समझाएंगे, बाकी इसको रेशियो मेथड से बना दिए है ना। अब देखो इसी को दिमाग में रखना विद्यार्थी, डायरेक्ट कैसे बनाना है, डायरेक्ट अगर तो बनाना है आपको तो कैसे बनाओगे है ना, मान के चलो एग्जाम में बना रहे हैं तो थोड़ा सा टाइम हमको बचाना है, तो माइंड में करना है ना, फालतू चीज़ को क्या करना लिखना नहीं है। तो यहाँ पे देखिए विद्यार्थी सबसे पहले आपको क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ आपको मिश्रधन दिया हुआ है, ये 27 27 7 8 3 है ना, मिश्रधन दिया हुआ है। अब यहाँ से 5% जैसी है वैसे आपका दिमाग में अट जाना चाहिए, ये आ जाना चाहिए 1/20।
अब 20 का 3 बार करेंगे क्यूब तो ये 8000 आ जाएगा। तो 8000 को हम मल्टीप्लाई करेंगे और कंपेरिजन करेंगे किससे, मिश्रधन से। 20 का 21 हो जाएगा तो 21 का 3 बार क्या क्यूब करोगी तो 92 61 आएगा। यहाँ से डायरेक्ट पता चला विद्यार्थी ये 3 बार कट गया है ना, तो 3 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपका 24 पर 3। क्लियर है कि 24,000 की आपका हो गया 24,000। क्लियर। यहाँ पर रिकॉर्डेड वीडियो है, थोड़ा सा है ना कंप्रोमाइज़ करना, टाइम मिस्टेक हो भी सकता है क्योंकि हम एक इंसानी विद्यार्थी है ना, तो कभी मिस्टेक होता है तो उसको नेगेटिव चीज़ को हटाना है, पॉजिटिव चीज़ को माइंड में रखना है। बाकी दिक्कत होगा है ना, तो आपको सब सुविधा दिए हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो। तो कॉन्टैक्ट नंबर दिया, कॉन्टैक्ट नंबर पे क्या करो, वहाँ से हमसे बात करके या तो फिर मैसेज करके वहाँ से क्या करो, हेल्प ले लो। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एक ट्रक ड्राइवर ने 3 घंटे तक 60 किलोमीटर की है ना चाल, 60 किलोमीटर पर घंटे की चाल से ट्रक चलाया। एक ड्राइवर है जो ट्रक चला रहा है, वो पहले 3 घंटा 60 किलोमीटर पर घंटा की दर से क्या किया है, वो अपना ट्रक चलाया। यानी 1 घंटा में 60 किलोमीटर, तो 3 घंटा में कितना लगाया होगा विद्यार्थी, तो ये छेद दिया 1800। ये 1800 किलोमीटर चलाया हुआ है ना, सॉरी 1800 नहीं 180, 60 गुने है ना 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 180 किलोमीटर। फिर क्या करा, फिर हुआ 1 घंटे तक रुक गया। 1 घंटा तक कोई डिस्टेंस कवर नहीं किया जाती है ना, 1 घंटा क्या किया, वो रुक गया, नाश्ता पानी किया या तो फिर जो भी किया वो 1 घंटा रुक के कुछ किया नहीं, मतलब कि वो डिस्टेंस कवर नहीं किया और कहीं नहीं गया। फिर उसने है ना 4 घंटे, फिर 4 घंटा चलाया वही स्पीड से, तो फिर 4 घंटा चलाएगा जो 1 घंटा में 60 किलोमीटर चल रहा है, तो 4 घंटा में कितना हो जाएगा 240 किलोमीटर। 240 किलोमीटर क्यों यहाँ मल्टीप्लाई किए हैं ना, वो भी पता चलेगा आपको चाल से। तो यहाँ प्रकार है ड्राइवर की औसत चाल करें, यानी कि उसका जो औसत चाल है, औसत चाल बताए, यानी कि एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड आपको मालूम होगा विद्यार्थी है ना, स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बटे टाइम। यहाँ पर टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम कर देंगे, तो टोटल डिस्टेंस, तो डिस्टेंस देखो किसने निकाले थे, क्योंकि यहाँ डिस्टेंस का हमको यूज करना है, क्योंकि औसत हम पहले देख लिए थे है ना, तो वहाँ पर औसत का यूज करना था, इसलिए डिस्टेंस पहले निकालें। तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 28 और 24 42, यानी कि 420। और 420 यहाँ पर टाइम कितना ले लिया विद्यार्थी, तो पहले 6 घंटा चला, सॉरी पहले 3 घंटा चला था, फिर 4 घंटा चला, अब बीच में 1 घंटा रुका बिना, तो ये भी टाइम ऐड करेंगे क्योंकि टोटल टाइम है, तो एवरेज तो विद्यार्थी टोटल टाइम से करना है। तो 4 3 7 1 8 है ना, तो इसको डिवाइड कर लेंगे डायरेक्ट, तो 8 बचे 40, यानी 5 से मेरा क्या है, मतलब कि स्टार्टिंग जो डिजिट होगा 5 से, तो पहला नंबर 1 कैंसिल हो गया विद्यार्थी, ये भी कैंसिल हो गया। आगे चलते हैं, तो 8 बचे 40, फिर 20 उतारेंगे है ना, तो 20 उतरेगा तो 8 दूनी 16, यानी कि 52 आ गया तुम्हारा, तो ये हो गया आपका आंसर, बाकी ये कैंसिल हो गया। यहाँ से क्या करेंगे आगे क्वेश्चन मार्क के आगे बढ़ेंगे, बाकी इसको डिवाइड करोगे तो आपका आ जाएगा 5 पर है ना, तो यानी कि यहाँ पर से आपका कितना हो गया 52.5 किलोमीटर पर घंटा। ये क्या हो गया, ये हो गया आपका स्पीड हो गया है ना, कौन स्पीड, एवरेज स्पीड हो गया। क्लियर। चलिए ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर। नेक्स्ट विद्यार्थी आपका क्वेश्चन नंबर 4, इसमें कोई और शॉर्ट तो ऐसा है नहीं है ना, एवरेज स्पीड का तो डायरेक्ट निकालनी। बाकी यहाँ पर आपको पता होगा डिस्टेंस वगैरह जो आपका जो है समय बराबर है ना, समय बराबर क्या होता है दूरी और बटे चाल, ये फार्मूला मालूम होगा, और इसी से सब चीज़ हम निकालें है ना। इस हिसाब से पहले स्पीड निकालना है, तो स्पीड निकालना तो क्या होगा विद्यार्थी, यहाँ पर टाइम को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, स्पीड से। यहाँ पर अगर जो सॉरी डिस्टेंस निकालना है ना, डिस्टेंस निकालना है तो क्या हो जाएगा, टाइम को स्पीड से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर तुम्हारा देखो स्पीड 60 था तो 60 कर दिया और टाइम यहाँ पर 3 ले लिया, तो इसलिए हो गया 180। और उसी तरह से यहाँ पर भी किए 60, यहाँ 4 घंटा है तो 240, टोटल जोड़ दिए तो 420 हो गया, और यहाँ पर टोटल टाइम हो गया था 8 और डिवाइड किए तो आपका आ गया 52.5 किलोमीटर पर घंटा है ना। तो ये सब डायरेक्ट दिमाग में चलाना है और प्रैक्टिस करोगे तभी तुम्हारा एग्जाम में टाइम बचेगा, बिना प्रैक्टिस के कोई उपाय नहीं है ना। कितना भी कुछ कर लो बिना प्रैक्टिस के आपको टाइम बचेगा ही नहीं एग्जाम में, आप एग्जाम दो नहीं टाइम बचेगा है ना। हम भी बहुत सारा एग्जाम दिए हैं, बहुत हम भी ये किए हैं ना कि अगर जो प्रैक्टिस करके नहीं जाते थे तो मेरा क्वेश्चन क्या है बहुत लेट से बनता था, जिसमें प्रैक्टिस करते हैं उसमें क्वेश्चन आराम से बन जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यार्थी, ये आपका डाटा इंटरप्रिटेशन से दिया, ऐसे क्वेश्चन दिया और टेबलर फॉर्म में है ना। निम्न तालिका में 4 अलग अलग शहरों ABCD, 4 गो शहर है, ए है बी है सी है डी है, इसमें उपस्थित विद्यार्थियों की संख्या दिया विद्यार्थी है ना कि इस शहर में जो उपस्थित विद्यार्थियों की संख्या इतना है इतना इतना है। अब यहाँ पर रेशियो दिया उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण का है ना, यानी कि पास और फेल का। पास का रेशियो दिया हुआ है 5, इधर 6, उसी प्रकार से 2, इधर 3, इधर 3, इधर 2, इधर 4, इधर 5 है ना, ये रेशियो यहाँ पर दिया हुआ है। अच्छा क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन क्या कर रहा है विद्यार्थी, नीचे आ जाओ।
कह रहा है किस शहर में प्रवेश परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या सबसे अधिक है। बोल रहा है कि यहाँ पर बताइए कि कौन सा ऐसा शहर है, ए शहर, बी शहर, सी शहर या डी शहर, किसमें सबसे ज्यादा विद्यार्थी जो है अनुत्तीर्ण हुआ। अनुत्तीर्ण कहाँ से पता चलेगा विद्यार्थी, यहाँ से पता चलेगा, है ना। तो अब सबसे ज्यादा अनुत्तीर्ण देख लो कहाँ पर हुआ। एक टोटल स्टूडेंट यहाँ कितना है 660 और रेशियो में दिया हो कितना 11। तो 11 का कितना मल्टीप्लाई है, ये 11 का ये आपको 11 से 66 60 गुना मल्टीप्लाई विद्यार्थी। तो 60 गुना करेंगे तो 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा 60 बचे 300, इसका हो जाएगा 360। उसी प्रकार से यहाँ पर देखो 650 का वैल्यू कितना दिया विद्यार्थी 5 दिया और बिंदु 5, तो इसको डिवाइड करेंगे 5 से तो 130 आ जाएगा। 130 को डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो आ जाएगा कितना 260, इधर पर 130 से करेंगे 390। ऐसे इसका हमको कोई ज़रूरत है भी नहीं, है ना इसका, क्योंकि हमको अनुत्तीर्ण का पूछ रहा है इसलिए अनुत्तीर्ण का निकालते हैं। चलिए यहाँ 3 2 5, 5 का वैल्यू दिया विद्यार्थी 500 ने 100 गुना है, तो ये 2 को गुना करेंगे तो ये 200। ये सब आपको पता रहना चाहिए कि हम कैसे डिवाइड कर रहे हैं, 500 को 5 से कैसे डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर टोटल दिया विद्यार्थी 5 रेशियो में और यहाँ टोटल ओरिजिनल दिया हुआ है 5। तो कंपेरिजन करेंगे ना कि 1 यूनिट का वैल्यू कितना गुना है 100 गुना है, तो 2 यूनिट है तो 2 का कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ से 5 4 9, 9 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 63, 9 से 63 70 गुना है, तो यहाँ से कितना आ गया विद्यार्थी 350 आ गया। तो यहाँ तो ऐसे पता चल रहा है कि सबसे ज़्यादा अनुत्तीर्ण कहाँ हुआ बी में हुआ, ये बी वाला में हुआ, तो इसका तो आंसर हो जाएगा विद्यार्थी बी। देख लेते हैं कि कहना कितना ऑप्शन है, एक ही वो ऑप्शन है, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बाकी कह रहा है कि 60%, मैंने पूछ रहा होगा कि कितना परसेंट क्या है, इसका प्रतिशत क्या है, इसका दर प्रतिशत क्या है। तो अब देख लो विद्यार्थी कि यहाँ पर पहले नंबर अनुपात कितना है 2:3। देखो 600 विद्यार्थी था, 650 था ना, 650 था शायद, हाँ 650 था, और ये 5 इधर से आ रहा है, इधर से इसको डिवाइड करेंगे विद्यार्थी तो 130 बार में कट गया, और 2:3 था तो 2 का वैल्यू हो जाएगा 260 और इसका हो जाएगा विद्यार्थी कितना, ये दिया 39। तो अब देख लो यहाँ विद्यार्थी आपका कितना है, यहाँ पर आपका है 200, ये तो पास हुआ और अनुत्तीर्ण कितना हुआ 39, 390। तो 390 देख लो, है ना 390 देख लो 650 का कितना प्रतिशत है, तो यहाँ से काट देते हैं। यहाँ पर से परसेंटेज निकालने के लिए आपको पता है कैसे किया जाता है, 1 0 0 काट दिए, है ना, 13 या 39 और 13 बचे 65, यहाँ से काटेंगे तो 20 बार में कट जाएगा, 20 या 60%, क्या हो गया ये आपका आंसर। यानी कि ये जो 390 है 650 का 60%, यानी कि 60% विद्यार्थी उसमें क्या हुआ था अनुत्तीर्ण हुआ था, यानी कि फेल हुआ था। क्लियर हो गया, इसमें कोई ट्रिक वगैरह नहीं है। बाकी ये कैसे डिवाइड किए हैं ना, आपको बेसिक क्लियर रहना चाहिए विद्यार्थी, बिना बेसिक के ये सीख आपके लिए सही नहीं है ना, तो आप पहले बेसिक कर लेना सही, उसके बाद ये समझ में आएगा अच्छे से। आ जाओ अगला क्वेश्चन क्या है। तीसरा में 20,000 रुपये की राशि 9 वर्ष के लिए प्रति वर्ष साधारण ब्याज दर पर निवेश की और कुल कितना रुपये की राशि प्राप्त की ब्याज का दर ज्ञात करना। देखिए विद्यार्थी यहाँ पर क्या दिया हो, सबसे पहले साधारण ब्याज यानी कि एसआई पर है, तो और यहाँ पर क्या मिला है 33,500 मिला है इसका टोटल मिला के, और 20,000 जमा किया था, ये 20,000 जमा की थी, है ना, जिसको मिला कितना 33,500। तो यहाँ पर से अगर जो रेट बराबर पूछता है विद्यार्थी, तो रेट बराबर डायरेक्ट आपको याद रहना चाहिए एस आई गुने 100/r गुने पी। अब देखो एस आई कितना है, तो इसको इसमें क्या करना है घटा लेना है, तो घटाओगे विद्यार्थी तो आपका कितना हो जाएगा 0.0 0.0 और यहाँ हो जाएगा 5 और यहाँ हो जाएगा आपका कितना 7, यहाँ पर हो जाएगा आपका 3500 में ये 0 हो गया 0 हो गया 0 हो गया, और यहाँ से हो गया विद्यार्थी 3, यहाँ पर हो गया आपका 1, यानी कि 13,500 है ना। 20,000 से गया 33,500 यानी कि 13,500 रुपया जाता है, तो उसका ब्याज हो गया एसआई हो गया, और रेट कितना दिया हुआ है, रेट तो पूछ ही रहा है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका हो जाएगा पी और गुने टाइम हो जाएगा। पी कितना है विद्यार्थी, पी आपका है 20,000, 20,000 है ना, 20,000 आपका हो गया 2 पर 3 4 0 हो गया 20 पर कितना, और मल्टीप्लाई कितना से कर देना टाइम इसका हो गया 9। यहाँ पे इसको क्या करते हैं काटते हैं 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 कट गया विद्यार्थी। यहाँ से काटेंगे तो 15 नमा 35 से है ना, सॉरी 15 बार में कट जाएगा, और बाकी 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 7.5% है ना, ये हो गया आपका 7.5%। ये आपको क्या करना है, ये फार्मूला आपको मालूम होगा, ये साई का फार्मूला होता है क्या चीज पी गुने आर और गुने टी और बटे 100 है ना। यहीं से आर बराबर विद्यार्थी हम क्या किए एस आई और गुने 100 और बटे आर ए टी और गुने पी कर दिए है ना। चलिए यहाँ पर हम डिजिटल सम नहीं लगाए, 9 से डिजिटल सम हम लगाते हैं, लेकिन क्या है
यहाँ पर ये कट गया है ना, इसलिए डिजिटल सम यहाँ पे लगाना व्यर्थ हो जाएगा। चलिए क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 5। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। ये विद्यार्थी देख लो है ना, ये बोर्ड मास का क्वेश्चन है। क्या करना, इसको जितना शॉर्ट होगा विद्यार्थी क्वेश्चन एग्जाम में बनाने का कोशिश करना। का मतलब आपको पता है, ऑफ होता है। हाँ एक बात और, अगर जो कोई इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट है ना, तो ये मैथमेटिक्स से विद्यार्थी इसमें है ना थोड़ा बहुत मैनेज कर लेना। इंग्लिश मीडियम हम नहीं लेके आए, इंग्लिश हिंदी मीडियम में लेके आए। बाकी आपको अगर जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ना है तो आप कमेंट सेक्शन में करना है ना, और फिर हम नेक्स्ट से क्या करेंगे, इंग्लिश मीडियम में जो क्वेश्चन है उसको भी लाएंगे और हिंदी भी लाएंगे। बाकी इसको समझा देंगे अच्छे से ना। समझना क्या है, यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी का कोई मतलब ही नहीं, बस क्वेश्चन में थोड़ा सा पढ़ने में आपको दिक्कत होगा। बाकी इसको समझा देंगे, जहाँ इंग्लिश यूज करने करेगा यूज कर लेंगे, जहाँ हिंदी करने करेगा हिंदी कर लेंगे ना, दोनों मिक्स करके आपको बता देंगे। तो वैसा देखना, अगर जो आपको रिक्वायरमेंट है तो आप बताना कमेंट सेक्शन में। इंग्लिश मीडियम में भी क्वेश्चन लेकर हम आ जाते हैं, ठीक है। बाकी ये हिंदी मीडियम में अभी हम पहला सीरीज ला रहे हैं। चलिए इसमें क्या विद्यार्थी, तो ये 13 है और ये 13, ऑफ का मतलब क्या होता है, गुना है ना। तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे विद्यार्थी तो 169 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/13 हो जाएगा, और प्लस में यहाँ 13 है ना, तो यहाँ से हो गया 170 और बटे 13, इसका वैल्यू हो गया विद्यार्थी। अब यहाँ से भाग का उल्टा मल्टीप्लाई होता है, इसको क्या करेंगे, यहाँ से इसको डिवाइड करेंगे विद्यार्थी, तो एक बार में कट जाएगा। तो यहाँ पर 13 और प्लस 13 26 हो गया। तो यहाँ से हो जाएगा कितना, 1/26, यहाँ पर 1/26 यहाँ पर लिखोगे 26, तो 26 को फिर उल्टा करेंगे तो 1 कितना हो जाएगा 26 यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ से करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ से काट लेते, ये ऐसे ही पता चला है 17 के मल्टीपल में है ना, तो 17 के मल्टीपल में तो देख लो 50, ऐसे बाकी इसको काट लो। 13 दूनी 26 और 50 की दूना 100, यहाँ से हो गया 85 और 13 गुने 13 169, 85/169, ठीक है। बाकी कैसे की डिटेल में जो देखना है तो देख लो, 13 है और भागा 13 गुने 13 करें विद्यार्थी 169 आ जाएगा, और प्लस में 13 है ना। और ये डिवाइड का, तो डिवाइड करोगे तो यहाँ पर 13 को 13 से डिवाइड करेंगे तो 1 और गुने यहाँ 13 करेंगे और प्लस में 13, यहाँ से डिवाइड करेंगे विद्यार्थी, इसको काटेंगे तो 13 बार में कट जाएगा, यानी कि 1 है ना 13, यहाँ पर 13 हो जाएगा। और इसको डिवाइड करेंगे तो 13 दूनी 26 हो गया विद्यार्थी, ठीक है। तो यहाँ से करेंगे तो इसको एलसीएम निकाल के तो 169 और प्लस में 1 रहेगा और बटे 13 रहेगा, और इसको क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/26 हो जाएगा। यहाँ से 170 हो गया विद्यार्थी, यहाँ से आगे 13 और 1/26, ऐसे ही पता चल रहा है ये क्या है 17 का मल्टीपल में, तो 17 का हो जाएगा आपका आंसर ये। और इसे काटोगे तो 85 गुना 170, 13 दूनी 26, यानी कि 85 बटे कितना हो गया 169। क्लियर, कोई दिक्कत रहेगा कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्या है, करा किसी वस्तु का क्रय मूल्य यानी कि सीपी है इतना विद्यार्थी और एसपी इतना है, इतना में बेचा गया तो लाभ प्रतिशत क्या करना, निकालना है। सिंपल क्वेश्चन है, आराम से है ना। क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले सीपी ये हो गया और ये आपका एसपी हो गया विद्यार्थी। ये सीपी कॉस्ट प्राइस, ये एसपी है ना सेलिंग प्राइस, जिसको क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य बोलते हैं। प्रॉफिट निकालना है विद्यार्थी, सीधा सीधे रेशियो से काट लो है ना। यहाँ से इसको घटाएंगे तो यहाँ पर घटे क्या आ जाएगा 3 और 1, और ये देख लो है ना सीपी से डिवाइड कर दो तो 435, इसको क्या करो 100 से मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि परसेंटेज निकालना है। तो आपका हो जाएगा इतना और बटे 4 3 1 5। देखो यहाँ डिजिटल सम नहीं लगेगा विद्यार्थी, यहाँ पर ध्यान देना, क्योंकि यहाँ पर क्या है दशमलव के एक ही स्थान पे एग्जैक्ट वैल्यू में हम डिजिटल सम लगा सकते हैं है ना। तो यहाँ पर एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, इसलिए यहाँ पर डिजिटल सम वगैरह मत लगाने तो गलत हो जाएगा, ठीक है। बाकी इसको देखो ऐसे ही पता चल रहा है, कितना बार लगाओगे 4 चौक 16, 4 बार तो लगेगा नहीं विद्यार्थी। सबसे पहले ये तो हटा देते हैं, और 4 बार में तो लगेगा नहीं ना, 2 33 चढ़ गया। इसको क्या करो 435 से डिवाइड कर लो 33 डबल 3, कितना बार लगाओगे 3 बार लगा दें, 4 बार लगेगा नहीं, 2 बार से तो ज़्यादा ही लगेगा, 4 दूनी 8, ये भी ऐसे लग रहा है कैंसिल हो गया। अब इसको क्या करो 3 बार लगाओ, तो 3 बार लगाओगे तो 5 के 15 के 5 बाकी 1, 5 दिया 15 के 5 बाकी 1, और 3 के 9 1 10 के 0 बाकी 1, 4 के 12 1 13। क्लियर, यहाँ से आपका हो गया 5, ये हो गया 2, 1 क्रॉस हो के 0। देखो विद्यार्थी लगेगा नहीं ना लगेगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 1 0 उतारे, नहीं लगा तो यहाँ पर 1 0 देना पड़ेगा। यहाँ से ऐसे ही पता चला कि आपका आंसर हो जाएगा। बाकी बनाना है ना एग्जैक्ट, ये क्या करेगा आगे मतलब लग के आपको जो है ये वैल्यू आपका आ जाएगा। क्लियर, ये क्वेश्चन समझ में आ गया। ये रेशियो मेथड से बना है ना, रेशियो मेथड से क्या करते हैं, ये रेशियो से लेते हैं, 0 0 कट गया। बाकी आपको अगर जो वैसे बनाना है तो थोड़ा सा समय मतलब कि समय क्या 1 0 के लिए बढ़ जाएगा, और क्या जो मेरा आया था कितना 133 आया था, आपका आ जाएगा 3330 रुपया आ जाएगा।
कि इतना में बेचा जा रहा है, इतना में खरीदा गया है, तो कितना ज़्यादा हुआ, तो इसको घटा लेंगे। यहाँ पर आ जाएगा आपका इतना, है ना, और इसको डिवाइड कर देंगे 4 3 5 0 और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, बात बराबर ही रहता है। देखो ना 0 0 कट गया, तो हम यहाँ रेशियो मेथड से क्यों नहीं काट लेते, दोबारा काहे नहीं इसमें टाइम वेस्ट करेंगे ना। और बाकी आपको पता होगा कि अगर जो प्रॉफिट परसेंट निकालना विद्यार्थी तो क्या करते हैं, एसपी में सीपी को घटाते हैं और सीपी से डिवाइड करके और 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना। ये सब आपको मालूम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, एवरेज से 37 छात्र का, है ना, एक कक्षा है, एक क्लास है जिसमें 37 छात्र विद्यार्थी। 37 छात्र में क्या, कुछ लड़कियां हैं और कुछ, है ना, लड़के हैं। लड़कियां कितना है विद्यार्थी, 22 है। लड़का कितना है, तो लड़का आप घटा लो तो यहाँ पर हो जाएगा 15 और 22 37। अब क्या करा है, लड़की का जो एवरेज विद्यार्थी यहाँ पर 46, लड़की का जो एवरेज है 46 है, और लड़का का जो एवरेज है, लड़का का जो एवरेज यहाँ पर कितना है, यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या होगा, है ना। तो x मान लेते हैं, यहाँ पर लड़का का एवरेज पूछ रहा है और ये 2.5। तो देखिए विद्यार्थी, इसको जो है एक आप मतलब कि डिटेल में भी बना सकते हैं, और दूसरा आपका क्या विद्यार्थी, इसको एलिगेशन से भी बना सकते हैं ना। एलिगेशन से थोड़ा शॉर्ट हो जाएगा और बाकी थोड़ा सा डिटेल से बनाएंगे थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा, डिटेल में देख लो, है ना। अब क्या कर रहा है कि लड़कों का हमको निकालना है औसत। तो पहले विद्यार्थी हम देख लेते हैं कितना स्टूडेंट है, 37 स्टूडेंट है सबका, है ना। 37 छात्रों की कक्षा में 22 लड़कियां हैं, कितना हो गया, और ये 37 स्टूडेंट है और सभी का भार कितना है, 50 है। यहाँ पर सभी का कक्षा का औसत भार है 50, तो औसत भार 50 है विद्यार्थी। तो आपको पता है कि यहाँ पर टोटल सम कितना हो जाएगा, 37 और गुने 50 कर देंगे, ये टोटल सम हो गया। और अगर जो गर्ल का देखेंगे, गर्ल का अगर जो देखेंगे टोटल भार विद्यार्थी, है ना, GIRL, गर्ल का अगर जो देखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 22 गर्ल है और जिसका 46 एवरेज है, तो इसका हो जाएगा 22 और गुने 46। अगर जो बॉय का निकालना है टोटल, है ना, टोटल अगर जो सम इसका वेट का अगर जो हम सम निकालेंगे, औसत भार निकालेंगे, टोटल मतलब सम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, टोटल का 37 गुने 50 और इसमें घटा देते हैं 22 गुने 46 और डिवाइड, ये हो गया आपका, ये टोटल है ना, टोटल क्या हो गया, ये वेट हो गया, टोटल वेट हो गया। अब एवरेज निकालना है तो एवरेज निकालेंगे विद्यार्थी, तो 37 और गुने 50 और माइनस 22 गुने क्या करेंगे 46, बट क्या कर देना है, इसको डिवाइड कर देना है कितना से, जितना लड़का है, तो लड़का कितना था टोटल विद्यार्थी 15 था, तो 15 से डिवाइड कर दीजिए, है ना। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, कैलकुलेशन में बस समय लगेगा और क्या। अब बाकी एलिगेशन से देखना कि कितना जल्दी ये क्वेश्चन बन जाएगा, है ना। पहले हम डिटेल से बता देते हैं। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 37 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे विद्यार्थी, तो 35 बाकी 2 175 इतना हो गया। अब माइनस यहाँ 22 से मल्टीप्लाई करेंगे 46 में, तो 22 छक 32 से बाकी 13 और 22 दूनी 44, 22 चौक 88, 88 और 13 हो गया 88 और 13 91, 91 10 101 कितना हो गया, है ना। और डिवाइड करेंगे कितना से 15 से, तो इसको घटा लीजिए कितना हो जाएगा 8 2 10 के 0 बाकी 1 बाकी 1 3 1 4 1 5 3 1 4 1 5 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 7 है ना। यहाँ पर एक में देखना विद्यार्थी, कहीं पर मल्टीप्लाई सही है ना, एक पर मल्टीप्लाई कर देते हैं 22 गुने 46, है ना, ये क्या है बिल्कुल सही। इसमें घटा लेते हैं कितना 1750, इसको घटाते विद्यार्थी तो 738 है, कितना आ जाएगा 738 है। इसको डिवाइड कर देते हैं कितना से, 15 से डिवाइड कर देते हैं तो आपका आ जाएगा 49.2 आ रहा है। 49.2 कहीं ऑप्शन है नहीं, कहीं मिस्टेक तो नहीं हुआ है। 37 स्टूडेंट टोटल 37 था, 50 से मल्टीप्लाई किए, 37 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 35 के 5 बाकी 3, है ना। यहाँ पे मिस्टेक हुआ, यहाँ पर 8 देंगे विद्यार्थी तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 8 आ जाएगा, है ना, 838। तो 838 को डिवाइड कर देना तो 15 5 75, ऐसे ही पता चल रहा है। 838 को डिवाइड कर देंगे 15 से तो आपका आ जाएगा कितना, आप करके देख लेना 55.86 आएगा, 55.86 आ जाएगा, है ना। तो 55.86 देख लो कौन है, 55.86 यानी कि अप्रोक्सीमेशन का यूज किया है ना, तो 55.87 आ जाएगा। क्लियर, ये हो गया थोड़ा सा क्या है डिटेल में हो गया, ये लॉन्ग हो गया, लेंदी मेथड हो गया, है ना। अब इसको देखो कैसे हम शॉर्ट में बनाते हैं आपका एलिगेशन मेथड से, यही आपको यूज करना है एग्जाम में, है ना। ये नीचे वाला नहीं, अभी जो बता रहे हैं एलिगेशन मेथड ये यूज करना, यही आपका एग्जाम में क्या करेगा, टाइम को मैनेज करेगा विद्यार्थी। देखिए
जब भी ध्यान देना कि है ना कि दो अलग अलग चीज को मिला के कोई एक चीज मिलाया बनाया जा रहा है तो वहाँ पे एलिगेशन लग सकता है। यहाँ पर क्या है, कक्षा में दो प्रकार का क्या है स्टूडेंट है, एक लड़का एक लड़की है, और दोनों को मिला के एवरेज दिया हुआ है ना, तो एक तरफ गर्ल का लिख लो और एक तरफ बॉय का लिख लो। गर्ल का कितना दिया है, गर्ल का दिया विद्यार्थी 46 के जी, और इसका क्या है एक तरफ 46 दे दिया और एक तरफ क्या है गर्ल का 46, और लड़का का कितना दे दिया, नहीं दिया, नहीं मालूम है, और टोटल का कितना दे दिया विद्यार्थी, यहाँ पे 50 दे दिया। अब क्या करना है, यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पे हम एवरेज लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एवरेज लिखेंगे, ये टोटल एवरेज लिखेंगे, ये अलग अलग है, ये अलग अलग एवरेज, ये टोटल एवरेज, और नीचे जो आएगा वो स्टूडेंट का क्या आएगा, यहाँ पे आपका संख्या आएगा, नीचे जो आएगा ये स्टूडेंट का क्या आएगा विद्यार्थी, संख्या आएगा। तो अब ध्यान देना, अब आता है कैसे, तो इसको क्रॉस करके क्या करते हैं, घटाते हैं। तो यहाँ से अब विद्यार्थी अगर जो 46 है और यहाँ 50 है तो इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 4। अब हमको क्या करना है, यहाँ का मान निकालना है, यहाँ का मान कितना होगा। तो अब ध्यान देना कि अगर जो यहाँ से अगर जो देखे विद्यार्थी कि 46 और 50 है, यहाँ से घटाए तो कितना आया, 4 आया। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पर नीचे जो स्टूडेंट तुम्हारा था, कितना स्टूडेंट था बॉयज, 15 को, तो ये 15 का वैल्यू दे दिया विद्यार्थी 4। तो हमको कितना का निकालना, हमको 22 स्टूडेंट था, हमको कितना था 22 का, तो एक का निकाले तो 4/15 आ जाएगा। तो 22 का मल्टीप्लाई कर देते विद्यार्थी तो 88/15 आएगा, है ना, कितना आ जाएगा 88/15। और इसको सोल्व करके अगर निकालेंगे डेसिमल में तो 15×5 = 75 और यहाँ पर 8 और ये 6 यानी कि 5.86 आ जाएगा। तो ये जो 5.86 है ये कहाँ का वैल्यू है पता चल रहा है, ये वैल्यू आया विद्यार्थी यहाँ का, कितना 5.86, ये 5.86। अब देखो, अब तुम बोलोगे यहाँ का आया है, यहाँ का क्यों नहीं हुआ है, तो तुमको एक चीज ध्यान देना कि है ना, यहाँ पर एक चीज ध्यान देना हुआ कि विद्यार्थी कि यहाँ पे तुम्हारा क्या ये 46 है और ये तुम्हारा क्या है 50। तो अब यहाँ पर एक तुम्हारा यहाँ पर कम है और ये ज़्यादा है, तो एक चीज ध्यान देना विद्यार्थी कि यहाँ पर तुम्हारा यहाँ पर क्या रहेगा, दूसरा में इधर कम रहेगा, यहाँ पे ज़्यादा रहेगा, और यहाँ पर क्या रहेगा, कम रहेगा। जैसे यहाँ पर कम है, यहाँ पे ज़्यादा आया हुआ है, और दूसरा में क्या रहेगा विद्यार्थी, ऊपर में ज़्यादा नीचे में कम। तो यहाँ का जो है वैल्यू यहाँ पर नहीं आया है ना, तो यहाँ पर तुमको निकालना है। यहाँ पर निकालेंगे कैसे, तो 5.86 आया है, 5.86 आया है, वहीं से तुम्हारा क्या निकलेगा, इसका वैल्यू निकलेगा। अब देखो ये 5.86 यहाँ का जो लिखेंगे 5.86 है ना, 5.86, तो यहाँ से 5.86 का वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से निकाल लो, 4 का वैल्यू इतना दे दिया तो 5.86। तो अब देखो विद्यार्थी, अब 5.86 आया है और यहाँ पर तुम्हारा 22 है, यहाँ पर क्या है 22 है, तो अब यहाँ पर तुमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर तुमको जोड़ना पड़ेगा, है ना, कि कैसे जोड़ के यहाँ पे आंसर आएगा। इसको तुम देख लो कि 50 में है ना, क्या करेंगे 50 में 5.86 जो है इसको ऐड करना पड़ेगा। इधर हम घटाएं, इधर हम घटाएं तो इधर ऐड करना पड़ेगा, तो ऐड करेंगे विद्यार्थी तक कितना हो जाएगा, 50 में 5.86 जोड़ेंगे तो तुम्हारा कितना आ जाएगा, हो जाएगा 55.86। तो यहाँ का वैल्यू क्या आ गया 55.86। क्लियर, थोड़ा सा बीच में है ना दिक्कत हुआ होगा, लेकिन इसको अच्छे से क्या करना है, फिर दोबारा वीडियो देख के बढ़िया से समझने का कोशिश करना। ये एलिगेशन मेथड है, एलिगेशन मेथड अगर जो दिक्कत होगा तो फिर पर्सनली आप मैसेज करना विद्यार्थी, हम आपको अलग से ये समझा देंगे, आपको कॉल पे या तो फिर आपको पर्सनली बना के भेज देंगे, ठीक है। यहाँ पर ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए इसको हम दोबारा रिविजन करेंगे तो और ज़्यादा टाइम चला जाएगा। चलिए, क्योंकि अभी क्वेश्चन का भी देख रहे हो, कभी नो भी क्वेश्चन में पहुँचे, अभी आपका क्वेश्चन टोटल बचा हुआ आपको दिखाया हुआ। देखो अगला क्वेश्चन क्या है विद्यार्थी, ये नाव से और है ना, नाव और धारा वाला क्वेश्चन आपको बनाना है। क्या करा है, एक नाव बिंदु ए से बी तक है ना धारा के अनुकूल। अब देखो एक बिंदु ए है, एक बिंदु बी है, ये धारा के अनुकूल जाता है, एक होता है प्रतिकूल, एक होता है अनुकूल। तो अनुकूल का मतलब होता है उसी दिशा में, प्रतिकूल का मतलब होता है उसके विपरीत में। तो जिधर धारा बह रहा है उधर ही तुम्हारा क्या कर रहा है, एक नाव जा रहा है। ये क्या कर रहा है, एक नाव जा रहा है उधर ही। तो ये यात्रा 1 से 20 से किया और मध्य बिंदु यहाँ पर विद्यार्थी एक सी दे दिया, एक मध्य बिंदु क्या दे दिया है, सी दे दिया। तो अब यहाँ से तुमको सी हो गया। अब क्या कर रहा है, वापस आने में 20 घंटा लेता है, यानी कि यहाँ से पहले ये नाव यहाँ जाता है, यानी कि ये गया विद्यार्थी आपको अनुकूल ना धारा की दिशा में,
अब फिर क्या करता है, ये सी पॉइंट तक आता है, इधर से वापस क्या आता है, सी पॉइंट पे। ये ध्यान रखना, ये प्रतिकूल हो गया। ये क्या हो गया, प्रतिकूल। एक हो गया अनुकूल, एक हो गया तुम्हारा प्रतिकूल। तो अब यहाँ पर तुमको क्या कर रहा है, आगे कर रहा है कि घंटे समय लेता है। धारा की गति 5 किलोमीटर है, जो धारा की गति है वो 5 किलोमीटर है। देखिए मान लो धारा का गति 5 किलोमीटर और तथा अस्थिर जल में गति कितना है, 10 किलोमीटर। ये यू मान लो आपका क्या है, 10 किलोमीटर। ये क्या कर रहा है कि अस्थिर जल में नाव का, ऊपर धारा का है, नीचे नाव का आपका 10 हो गया। कह रहा है ए और बी के बीच कितनी दूरी है, दूरी आपको निकालना है विद्यार्थी। तो दूरी क्या करते हैं ना, ए के बीच में, तो ये तो पता है कि मिड पॉइंट है, तो इधर अगर जो यक्स होगा तो ये भी यक्स होगा। अब देखो पहले टोटल ये शुरुआत में ये अनुकूल गया है और एक प्रतिकूल गया, तो यहाँ पर रिलेटिव स्पीड आपको लेना विद्यार्थी, ध्यान देना है। ऐसा क्वेश्चन अगर जो आप बनाए हो तो वहाँ पर रिलेटिव स्पीड दिया जाता है, और रिलेटिव स्पीड जब लेंगे तो यहाँ पे रिलेटिव स्पीड जो होगा ये अपस्ट्रीम यानी कि अनुकूल, सॉरी अपस्ट्रीम हो गया, ये प्रतिकूल है ना। तो पहले क्या लेते हैं, डाउन स्ट्रीम लेते हैं, और एक आपका रिलेटिव स्पीड में क्या लेते हैं, अपस्ट्रीम में लेते हैं। अपस्ट्रीम मतलब ये प्रतिकूल हो गया, ये अनुकूल हो गया, ये अनुकूल और ये प्रतिकूल। तो अनुकूल में देखेंगे विद्यार्थी तो यहाँ पर कितना लेगा, है ना। अनुकूल में आपको पता होगा कि यहाँ पर क्या होता है, जुट जाता है, तो 10 5 15 किलोमीटर पर घंटा हो जाएगा, और यहाँ से आपका घट जाएगा तो आपका हो जाएगा 5 किलोमीटर पर घंटा। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए इसमें क्या करा है, हमको निकालने के लिए, करा है कि दोनों के बीच की दूरी। तो अब देखिए विद्यार्थी आपका क्या दिया हुआ है, ये 20 घंटा क्या दिया हुआ है, समय दिया हुआ ना, यानी कि जाने में लगा समय और यहाँ तक आने में। तो जाने में समय इसका कितना लगेगा, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे 4। तो दूरी कितना कवर किया पहले, 2x, तो ये 2x हो गया, और चाल कितना होगा विद्यार्थी जाते समय, हो जाएगा इसका 15 प्लस में, सॉरी है ना, फिर क्या है, ये वापस आ रहा है विद्यार्थी, फिर क्या आ रहा है, वापस आ रहा है, तो यहाँ पर यक्स लगेगा क्योंकि यक्स की दूरी कवर करेगा, और यहाँ आपका स्पीड क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा 5 बराबर कितना ले ली विद्यार्थी, यहाँ पे 20। तो यहाँ से अगर जो निकालेंगे तो एलसीएम हो जाएगा 15, एक 2x और प्लस में 3x, और 3x बराबर हो गया 20। यहाँ से क्या हो गया विद्यार्थी, 5x बराबर 15 और गुणे 20। तो यहाँ से काटेंगे तो 5 दिया 15, x बराबर आपका आगे विद्यार्थी दे दिया 60 किलोमीटर। x क्या माने थे, आपका दूरी था, डिस्टेंस था, ये 60 किलोमीटर आ गया। तो अब देखिए विद्यार्थी ये 60 किलोमीटर, ये भी 60 किलोमीटर। क्या कर रहा है कि ए और बी के बीच की दूरी, तो एक और बी के बीच की दूरी 1 और 1 2 यानी कि 2x यानी कि 60 गुना 120 किलोमीटर। क्लियर। बाकी इसको थोड़ा सा शॉर्ट में बनाना भी जाती है तो शॉर्ट में बना सकते हैं। आपको क्या लगा, 20 घंटा लिया, 20 घंटा कैसे लिया, ए से बी तक जाने में। तो जाते समय विद्यार्थी आपको u प्लस भी निकालना पड़ेगा, और आते समय u माइनस बी। ये पहले 2x कवर किया, उसके बाद x कवर किया, ये कितना टाइम ले लिया, 20 घंटा ले लिया। x का वैल्यू अगर जो यहाँ पर देखोगे तो u प्लस बी कितना आया, 15 आया, u माइनस बी कितना आया, 15 आया। ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई करके नीचे बैलेंस कर लिए 15 15, ऊपर 3 2 5, 5 से काटेंगे विद्यार्थी 4 बार कट गया, इधर से आपका कितना आ गया नीचे में 15, 15 चौक 60 यानी कि x बराबर 60 आ गया, और 2x का वैल्यू 60 गुना 120 हो गया, है ना। ये शॉर्ट में बना लीजिए। तो ये सब शॉर्ट कब बनेगा, जब आपको डिटेल वाला स्टेप मालूम रहेगा तब, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है 10 बराबर 10 क्वेश्चन क्या करें विद्यार्थी, पढ़ते हैं। राजू ने रवि को एक वस्तु 10% के लाभ पर बेची। एक राजू और एक रवि है ना, राजू और एक रवि। एग्जाम में देखना विद्यार्थी क्या, राजू है तो रवि देगा, रमेश देगा, है ना। तो शॉर्ट में यूज करने के लिए नहीं देता है कि आर आर यूज करोगे तो कन्फ्यूज कर जाओगे। तो इसलिए जब भी नाम मैच करेगा ना एक जैसा रहेगा, लेटर अगर जब फर्स्ट सेम रहेगा तो वहाँ पे पूरा नाम लिखना है, तो फिर कन्फ्यूज कर जाओगे। राजू ने रवि को 10% के लाभ पर क्या करा, एक वस्तु को बेचा। मान के चलते हैं राजू जो खरीदा होगा 100 रुपये में, और इसको बेच दिया कितना विद्यार्थी, ये बेच दिया आपका 10% के लाभ पे, नीचे 110 पे। उसके बाद फिर क्या कहा, रवि ने वह वस्तु रामू को, देखो दे दिया ना, सब मतलब आर से ही दिया, आप शॉर्ट में यूज नहीं कर सकते। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन ज़्यादा आता है ना, इसलिए वहाँ पर फुल नेम लिखते हैं ना, नहीं तो फिर कहीं पर दिक्कत होगा। 10% की हानि पर बेचता, तो 110 का 10% आपको विद्यार्थी मालूम है 11, तो 20% 10% हानि पर तो 11 घटा देंगे, 11 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 11 घटाएंगे तो 99 आ जाएगा, है ना। अब आगे क्वेश्चन पढ़ लीजिए क्या करा है। यदि रामू ने रवि को 1485 रुपये में बेचा, रामू ने है ना, रामू ने रवि को 1485 रुपया भुगतान किया। किसको, रवि को, सॉरी रवि को क्या किया, 1400 भुगतान किया।
जो रामू है ना, वो रामू ने रवि को 1485 रुपया भुगतान किया। लेकिन यहाँ पर देखो किधर रामू ने रवि को कितना किया था, है ना, रवि और ये रामू, एक मिनट रुक जाना, अगर देख लेते हैं थोड़ा सा। रामू को कह रहा है कि यदि रामू ने रवि को कहीं पर मिस्टेक किए क्या, राजू ने रवि को 10% के लाभ पर वस्तु को बेचा। राजू ने रवि को, ठीक है, रवि को बेच दिया 110 रुपया में। रवि ने वह वस्तु रामू को 10% की हानि पर बेचा। 10% की हानि 99 रुपये पर बेच दिया। यदि रामू ने रवि को कितना रुपया दिया, तो 1485 रुपया भुगतान किया, तो रवि का राजू के लिए विक्रय मूल्य ज्ञात करें। तो अब यहाँ पर ध्यान देना विद्यार्थी, रामू ने रवि को 1485 रुपया भुगतान किया। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि 1485 रुपया, और ये रवि ने रामू ने रवि को 1485 रुपया में भुगतान किया। रामू तो भुगतान किया विद्यार्थी कितना, 99 रुपया में। यदि रामू ने रवि को कितना रुपया दिया, रामू ने रवि को, अच्छा यही आपका जो है एसपी दिया विद्यार्थी, है ना, ये जो 99 दिया हुआ ना, यही आपको जो है रवि जो है रामू को, रवि जो है जो कितना में बेचा, तो 99 रुपये में। लेकिन यहाँ पर रियल में कितना है, 1485। तो 1485 का किसका वैल्यू दे रहे हैं, 95 का। तो पूछ रहा है क्या चीज़ कि राजू ने रवि को विक्रय मूल्य कितना किया। तो कह रहा है कि राजू का रवि के लिए विक्रय मूल्य कितना होगा, राजू का रवि के लिए, तो रवि के लिए कितना है 110। 110 इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ये ऐसे ही पता चल रहा है। 11 नंबर 99, एग्रो देंगे 10 से, इसको काटेंगे विद्यार्थी, तो कितना बार कट जाएगा, 8 5 13 17 कट जाएगा। कितना हो जाएगा, 9 एकम 9 और 5, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 और 4, तो 9 6 54, 9 5 45। ये हो गया आपका 165। 165 गुने 10 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 1650। ठीक है। तो देखिए विद्यार्थी, थोड़ा सा टाइम ये वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, है ना, तो थोड़ा सा दिक्कत भी होता है वीडियो अपलोड करने में भी, और प्लस में ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाए तो आप बोरिंग भी महसूस करेंगे। इसलिए हम सोच रहे हैं कि वीडियो को, है ना, यहीं तक रखते हैं। और बाकी ये पहला वीडियो था, हो सकता है कहीं मिस्टेक हुआ होगा, है ना, तो थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करना। तो बाकी कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ, कहीं पर भी 1% भी कहीं कोई क्वेश्चन में दिक्कत होगा ना, आप कॉन्टैक्ट एक बार करके देख लेना, आप मैसेज करना या कॉन्टैक्ट कर लेना, आपका कन्फ्यूजन तुरंत हम दूर कर देंगे, है ना। कि थोड़ा सा यूट्यूब पर वीडियो बनाने में थोड़ा सा दिक्कत होता है विद्यार्थी, आप खुद बना के देखो, है ना, कितना प्रॉब्लम होता है। तो यहाँ पर हम कोशिश किए हैं अपना बेस्ट देने का, है ना, फिर भी कहीं पर दिक्कत होगा तो थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ कर लेना। बाकी कहीं पर भी दिक्कत होगा तो मेरा जो कॉन्टैक्ट नंबर है उस पर कॉन्टैक्ट कर लेना। और बाकी नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे विद्यार्थी, जो 10 क्वेश्चन बचा हुआ है ना, तो 10 क्वेश्चन का क्या करेंगे, सोल्यूशन आपको हम प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक अच्छे से देखिए। और बाकी आपसे रिक्वेस्ट है, आप कुछ भी नहीं, है ना, आपसे बस इतना हम टाइम दिए, तो इसके लिए एक कमेंट हम आपके लिए जो है मतलब बोल रहे हैं कि मेरे लिए आप एक कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना कि वीडियो आपको कैसा लगा। कहीं दिक्कत है बिल्कुल आप बताना कि यहाँ पे, है ना, दिक्कत हुआ है, तो उसको हम इम्प्रूव करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। क्योंकि जब तक विद्यार्थी पता नहीं चलेगा प्रॉब्लम, तो हम कैसे उसको हम इम्प्रूव करेंगे। इसलिए कोशिश करना, थोड़ा कहीं दिक्कत रहेगा, है ना, तो उसको इम्प्रूव करेंगे, लेकिन आप बताओगे तब। ठीक है, बाकी जैसा रहेगा आप फीडबैक में ज़रूर बताना। ठीक है विद्यार्थी, नेक्स्ट क्लास में, है ना, हम क्या करेंगे, 10 क्वेश्चन और बचा हुआ उसको बता देंगे, उसके बाद ये सेक्शन खत्म हो जाएगा। फिर हम उसी तरह से क्या करेंगे, क्वेश्चन आपको ला के यहाँ पर प्रोवाइड करने का कोशिश करेंगे, मैथ भी बताएंगे, रीजनिंग भी बताएंगे। तो आपका रिस्पॉन्स सही रहा तो इंग्लिश भी लेके आएंगे, है ना, एक एक क्वेश्चन को बताएंगे पूरा डिटेल में बारीक से। और ये PDF आपको पता है कहाँ मिलेगा, PDF आपको व्हाट्सएप पे आप कॉन्टैक्ट कर लेना, नहीं तो फिर आप क्या करना, उधर टेलीग्राम पे जाके मेरा जो टेलीग्राम चैनल है ना, MK, इस पर सर्च करना, वहाँ पे आ जाएगा। वहाँ पे आपको ये PDF हम क्या करेंगे, प्रोवाइड कर देंगे। लेकिन अभी नहीं, ये जो टोटल क्वेश्चन बन जाएगा ना, उसके बाद क्या करेंगे, एक साथ दोनों मतलब 10-10 20 क्वेश्चन, तो 20 क्वेश्चन का एक ही साथ PDF हम डालेंगे। ठीक है विद्यार्थी, आज का क्लास यहीं तक रखते हैं, है ना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो कैसा लगा है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, आपका कमेंट मेरे लिए क्या है, बहुत बेनिफिशियल रहेगा, उसका हम इंतज़ार करेंगे। तो मेरा जो रिक्वेस्ट है उस रिक्वेस्ट को पूरा करना, क्योंकि आपके लिए विद्यार्थी इतना टाइम दे रहे हैं, तो एक कमेंट करने में आपको कितना समय लगेगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू विद्यार्थी, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के